क्या कहा रे? कौन की लौंडिया है? जयसिंह की। जयसिंह की लौंडिया। हाँ। क्या नाम है? मेरा पूनम। पूनम है। हाँ। तुझे मालूम है तेरा बाप जयसिंह मेरे टुकड़े पे पलता है, तो मेरे टुकड़े पे जयसिंह है पला। मेरे टुकड़े अकल पाठ पूरम पढ़ाती हो तुम, चाहे जो कुछ कहो प्यारी तज कामिनी अमी नैनों से अपने। ऐ छम चलो, छोड़ो नखरे नौटंकी, आओ चलो मेरे साथ मेरे नौबेलों में, तुझे बिजनौर की महारानी बना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, भगवान ने मुझे। छठुआ देख मासूम चेहरे में और हसीन लगती हो मेरी जान। ऐ छोटू कि कभी एक कामयाब जज्बे एहसास आ जाए, क्यों नहीं ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। पिता अपनी मोहब्बत को ढूंढता है चर्रे चर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास आ जाए। तंजगर को कर गई घायल तेरी निगाह दम, दिया है खूब तूने दर्द दिल को जख्म, आग सी दर्द आग सी दर्द कलेजे में दबी रहती है, जब से तुझे देखा है ये पूनम ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आए दम दम है तेरी जवानी और बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवा। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आए दम दम है तेरी जवानी, ताली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले। मेरी जान काहे तरसाती अपने दीवाने को? तेरी अमीया तेरी जवानी दिल की मलिका नाटक। तेरी अमीया तेरी जवानी दिल की मलिका नाटक रानी, आजा तुझको है जन्म बात हमारी मान ले गोरी, नाटक आजा चोरी चोरी खाली है, अरे खाली है दिल की कोठरिया। हेलो कैसे तो फंस गई। आगे हमारे बड़े भैया माता प्रसाद विश्वकर्मा भैया, माता प्रसाद विश्वकर्मा कोणरा के रहने वाले, चलती हुई सीन को देखते हुए माता प्रसाद का भी मन खट्टा खाने कह रहा है। 21 रुपये इनाम है, कहना क्या है? छम चलो छोटो देख क्या हिरनी जैसी आंखें, क्या टमाटर जैसे गाल हैं, होठ देख तीखे नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा।
खोला होठ शराबी आजा तुझको गले से लगा लूं चेहरे से अपने जुल्फे हटा ले जैसे कि प्यारी छतरिया छोड़ो लगता है इसे साली नहीं मानेगी इधर आ जा मेरे सहन कक्ष में जो नशीली दवा रखी है उसे गमछे में छिड़क के ले आ साली का अपहरण करके ले चल ऐ जाने वाली मान जा यार मैं आपके छल्लो सामने हाथ जोड़ती हूँ कि काहे मारलू नयना से बान करिया हाय बान करिया तोहर जियरा में बसे लापरा हेलो स्टॉप ये आ गए पिटाई भैया जो कि महाराज पटवा निवासी है ये 200 की नोट से घर मालिक के लिए 50 रुपए का व्यवहार कैसे हेलो हेलो फांसी रह गया आगे हमारे शिव कुमार विश्वकर्मा भैया लिखे भैया शिव कुमार विश्वकर्मा जो कि यही गांव के रहने वाले हैं जहां पर प्रोग्राम चल रहा है भैया के हाथों द्वारा 100 रुपए का व्यवहार और राधे श्याम यादव भैया राधे श्याम यादव यही धनकेश्वर के रहने वाले हैं 100 रुपए का व्यवहार जाने मन और राह चलत गोरी छुन छुन बाजत पाक तोहरे राह चलत गोरी छुन छुन बाजत पाक तोहरे पायल देख के पाजी मस्त दीवाना हो गई दिल घायल काहे छोटू ये ऐसे साले नहीं मानेगी इसका अपहरण करके ले क्यों नहीं सॉरी पूनम एक्सक्यूज मी यार मैं अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं और मुझे अपनी लैयत के साथ ऐसे बदसलूकी से नहीं पेश आना चाहिए देख तुझे बचाने तेरा बाप जैसे हुआ आ गया मेरे डैडी कहाँ आए हैं डैडी छोटे सरकार मेरी बेटी को छोड़ दो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मनोरा तेरी हिम्मत कैसे हो रही प्रताप सिंह के काम में टांग अड़ाने की तो पड़ी कैसे हिम्मत बताना पड़ेगा नहीं मार हटर
छोड़कर चले ना। 7 दिन तक अपनी बेटी पूनम का इंतजार करना। नहीं सुने सरकार, मेरी बेटी को अगर हमारी बात मानती हो तो बिजनौर की महारानी बनकर नजर आएगी, और अगर मेरी बातों से इनकार किया तो 8वें दिन पूनम की लाश तेरे चौखट तक अवश्य आ जाएगी। और ये बात किसी को अगर कानों कान खबर हुई ना, सोच लेना हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। छोटो, इस पर कड़ी निगाह रखना, और अगर सारी जरा से भी और जारी करती है फौरन साली को शॉट कर देना। सुना हमारे छोटे सरकार ने क्या कहा कि तेरी बेटी कहाँ मान जाएगी तो इस बिजनौर की रानी कहलाएगी। अगर नहीं मानेगी तो 17 दिन तेरे घर लाश आएगी। और ये भी सुन ले, किसी से बताया तो हराम जाती सजा है। ये भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? एक काम करती हूँ, इसी वक्त महाराज के पास जाती हूँ, क्योंकि महाराज एक न्याय राजा है। वो उनके दरबार में हमेशा न्याय मिलता हुआ आया है। महाराज, मैं आपके पास आ रही हूँ। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, ये आपकी चौखट पे अपनी दम तोड़ देगी। काफी वक्त हो गया प्रिय, हाँ ना, आओ आराम किया जाए। ठीक है। क्या हो गया मनोरमा? अचानक रात को 1 बजे इंसाफ का घंटा बजाकर क्यों आई हो मेरी भाई? और गजब हो गया आज सरकारी भारी। गजब हो गया आज सरकारी भारी। और लिखा कि दे अभी इज्जत हमारी। मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया है। हाँ महाराज, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, इसीलिए आपके दरबार में आई हूँ। मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया है, बस इसी बात से शरण आई तुम्हारी। मनोरमा, वो कौन कमीना है जिसको मेरी इंसाफ का भय नहीं? उसका नाम बता। अगर मैंने उसे फांसी पर न लटका दिया तो मेरा नाम उदय सिंह है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कोई और नहीं, आपका भाई। मेरा भाई? महाराज प्रताप सिंह है। मेरी बेटी को बचा लो महाराज। बचा लूंगा मनोरमा, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या भगवान, मुझे चिंता क्या हो मत रहा करो, है? तुम चिंता मत करो। गजब हो गया। मनोरमा ने अपनी बेटी के गम में अपने प्राण को त्याग दिया।
द्वारपाल, मनोरमा की लाश को उठाओ और ले जाकर के मेरे चमन में दफन कर दो। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। हाथ में अफसोस इस बात का है कि मेरा वफादार सेनापति सिंह इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। अपने भाई को तुमने सर पर चढ़ा लिया है। हाँ, सही कह रही हो। तुम्हारा देवर है, तुमने नहीं चढ़ाया है क्या? हम चढ़ाए हैं। मैं पैसा देती हूँ, मैं देता हूँ। शराब पीता है, अयासी करता है। घर की मालिक कौन है? तुम हो। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। द्वारपाल, जाओ महामंत्री कांता सिंह से कह दो कि महाराज ने याद किया। हेलो, स्टॉप। ये आ गए राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। ये आ गए सुरेश गौर। सुरेश गौर जी ग्राम धनकेसरा के निवासी है। ये घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार, साथ में 10 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। महामंत्री कांता सिंह, कहिए महाराज। गजब हो गया। क्या हुआ महाराज? मेरा भाई मेरे इंसाफ का दुश्मन हो गया। क्या छोटे सरकार और आपके इंसाफ की दुश्मन? हाँ, उसने सेनापति सिंह की बेटी पूनम का अपहरण करके मेरे इंसाफ को ललकारा है। मेरे लिए क्या आदेश है राजन? जाओ, जहाँ कहीं भी प्रताप सिंह मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर मेरे सामने पेश करो। पालन होगा। उसके मौत की सजा मुकर्रर हो गई है। अम्मी, आओ चल करके आराम किया जाए। ठीक है। देखिए कुछ व्यवहार है, कुछ हमारे भाइयों का यहाँ पर नाम लिखा है। 2 मिनट से लिख दीजिए। बताइए भैया। हरि प्रसाद भैया कोटेदार, जो कि गंगापुर के रहने वाले हैं, इनके हाथों द्वारा 151 रुपए का व्यवहार आया है। हमारे मनोज कुमार गौड़ भाई, जो कि धनकेसरा के रहने वाले, 100 रुपए का व्यवहार। स्वामीनाथ प्रजापत भैया, जो कि कोड़ारा के रहने वाले, 100 रुपया का 100 रुपये का व्यवहार। हमारे पितरी भैया, जो कि महाराज के पूर्वा रहने वाले, इनकी ओर से 50 रुपये का व्यवहार। राधे श्याम यादव धनकेसरा 100 रुपये का व्यवहार। शिव कुमार विश्वकर्मा भैया, यही धनकेसरा के रहने वाले, 100 रुपये का व्यवहार। रामेश्वर भैया, जो कि गंगापुर के रहने वाले, 100 रुपये का व्यवहार। सोहन लाल विश्वकर्मा धनकेसरा के रहने वाले, 100 रुपये का व्यवहार। मनोज कुमार विश्वकर्मा कोहारन के पूर्वा, 50 रुपये का व्यवहार। धर्मराज भैया, जो कि पूर्व नाई कहने वाले, 100 रुपये का व्यवहार। गंगा प्रसाद गौड़, जो कि धनकेसरा कहने वाले, 100 रुपये का व्यवहार। हमारे परमानंद भैया, जो कि गंगापुर के रहने वाले, परमानंद भैया गंगापुर कहने वाले, इनकी तरफ से 151 रुपए का व्यवहार। गंगा प्रसाद गौड़। आगे हमारे राज केवल यादव धनकेसरा, 100 रुपए का व्यवहार। सुरेश गौर भैया धनकेसरा, 100 रुपए का व्यवहार। राम आधार साहू धनकेसरा कहने वाले, 100 रुपए का व्यवहार। और साथ में आगे हमारे बड़े भैया रामदेव गौड़, जो कि धनकेसरा कहने वाले, 100 रुपए का व्यवहार। सीन रेडी करो, सीन रेडी करो। परमानंद भैया के हाथों द्वारा
ये 21 रुपये का इनाम भी लगा था, जो कि गंगापुर से चल कर आए हैं। धन्यवाद। छोड़ो, पूनम ने बहुत हैरान किया, लेकिन साली अभी मेरे चंगुल में आ नहीं रही है। क्यों नहीं बाबू? इसलिए मैं थोड़ा सा नींद में हूँ हाँ बाबू। और मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, जी बाबू। इसलिए तेरा सख्त पहरा हाँ मेरे सर कच पर होगा। क्या? और ना अंदर का आदमी बाहर आए हाँ और ना बाहर का आदमी अंदर आए। कोई नहीं आएगा, आराम करिए बाबू। इसे अभी जगाना नहीं, पहले इसका हथियार जब्त कर। हथियार ले लो, बड़ा जिद्दी है। इस तरह उठेगा। अरे जगा यार। कांता सिंह, ये क्या बदतमीजी है रे? ये बदतमीजी नहीं है छोटे सरकार, ये जो तुम किए हो उसकी सजा है। कांता सिंह, आधी रात को मेरे सर कच्छ में घुसकर हमारी पिस्टल छीनकर हाथों में हथकड़ी डालकर आखिर तू क्या चाहता? मैं कुछ नहीं जाहिर करना चाहता। आपने सेनापति की बेटी का अपहरण किया। सेनापति की पत्नी ने महाराज से जाकर शिकायत की। क्या पूनम के अपहरण के वजह में बड़े भैया ने मुझे क्या सजा मुकर्रर किया है? महाराज ने आपको सजाए मौत मुकर्रर की। अगर बड़े भैया ने मुझे फांसी की सजा मुकर्रर किया है तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पिछाड़ में एक ऐसा शख्स है जो मेरी जान को बचा सकता है। कौन है ऐसा बिजनौर में जो महाराज के इंसाफ के खिलाफ जा सकता है? तो कोई और नहीं बल्कि तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूँ? कांता सिंह, बड़े भैया के शासन काल में तू क्या है? मैं एक मंत्री हूँ। एक गुलाम है और मेरे ना रहने के बाद तू गुलाम ही रहेगा। लेकिन जिस वक्त बड़े भैया मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हो, अगर सिर्फ राउंड का रिवाल्वर मेरे हाथों में थमा दे तो मैं बड़े भैया का खून कर दूंगा और तुझे आज एक पेशवार का राजा बना दूंगा। यार सौदा तो घाटे का नहीं। ठीक है छोटे सरकार, अगर तुम मुझे आधा बिजनौर देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। ठीक है काका सिंह, लेकिन समय आने पर वादा लाजमी अदा करना। नहीं, क्योंकि तेरी एक लापरवाही प्रताप सिंह की जान लेने की। चिंता मत करिए, मैं आपका साथ दूंगा और तुम अपने वादे से मुकर न जाना। मुझे आधा बिजनौर। ठीक है कांता सिंह, मुझे तेरी शादी से ठीक है, लेकिन यहाँ से तो हथकड़ी लगा के ले तो अपना
अपना फर्ज अदा कर और समय आने पर वादा खिलाफी मत करना। तो ठीक है सिपाही। लम्बो, मैंने तुझे कमीना समझा था, लेकिन ये तो साला बहुत बड़ा कमीना निकल गया। तो बड़े भैया प्रजा को पुत्र मानते हैं और प्रजा उन्हें भगवान मानती है। अगर चंद टुकड़ों के लिए उन्हें मारने की साजिश कर सकता है तो भला मेरा क्या होगा। लेकिन घबराओ नहीं कांता सिंह, अगर मैं अपने भाई के लिए कमीने तो तेरा क्या होगा। पहले बड़े भैया को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। पूरे बिजनौर का राजा होगा तो ठाकुर प्रताप सिंह होगा। ले चल मुझे, और अगर सारा चला भी लापरवाही करता है तो 12 साल को शूट कर देना। बिल्कुल। घबराओ नहीं बड़े भैया, वाकिफ नहीं हो तुम, वाकिफ नहीं हो तुम। प्रताप सिंह के जुनून से आज तुझे रंगूंगा मैं तेरे। प्रताप सिंह, ये मंत्री कांता सिंह है, तू मुझे आधा बिजनौर देगा। नहीं, बिजनौर होगा तो पूरा होगा। तू मार महाराज को, तू मार महाराज को, और मौका मिलते ही मैं तुझे शूट करूंगा। बिजनौर पर मेरा अधिकार होगा। मंत्री कांता सिंह का हो रहा, मैं आ रहा हूं। महाराज रहू हाँ सम्राट। महामंत्री कांता सिंह हाँ वापस आया या नहीं आया? सम्राट अभी तक तो वापस नहीं आए हैं। हो सकता है आते हैं, लो आए हैं। महामंत्री कांता सिंह राजन प्रताप सिंह कहाँ है? मिले हैं। सिपाही उन्हें हथकड़ी लगाकर ला रहे हैं। सिपाही द्वारपाल, इस नालायक की हथकड़ी को खोल दिया जाए। प्रताप सिंह, इस मोड़ पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया रे, और सीता में किया प्रताप सिंह, तूने मुझको सीता में किया प्रताप सिंह, तूने मुझको बर्बाद, मेरी जिंदगी का दिया तूने। बोल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तू मेरे इंसाफ को नहीं जानता है? बड़े भैया आज तक प्रताप सिंह कोई खता नहीं किया, आज न जाने में पहली खता होगी। बड़े भैया हमारी पहली खता, हमारी पहली खता, भैया मेरे माफ करो। छोटे भाई के लिए
लिए ये नहीं जिंदा रहने पे कभी फर्ज अदा कर दूंगा मौत का लब मेरे भैया ना पेगा जन्म का मुझसे बदला लिया है बता भाई नहीं बल्कि भाई की कोख में मेरा दुश्मन होकर पैदा हुआ और मरता तो गद्दार निकला तू गद्दार बाजी और किया साथ मेरे अगर जानता तू जो ऐसा करेगा तू बहुत छोटा था जब माता जी का और पिताजी का स्वर्गवास हो गया मैंने अपनी औलाद की तरह तेरा लालन पालन किया क्या कमी रह गई थी मुझसे जो ये दिन तूने दिखाया अगर जानता तू जो ऐसा करेगा और तुझे बालेपन में जहर देगा कांता सिंह क्या दिखता है कहिए राजा चढ़ा के शिकार पे महामंत्री कांता सिंह कहिए राजन मेरा भाई है क्यों नहीं महाराज मरने के बाद दूसरे भाई को नहीं मिलेगा हाँ महाराज और कोई भी भाई अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता कांता सिंह ये तो सत्य है महाराज इसलिए मैं बाहर को मुंह करके कासन बोलूंगा मेरा दिन कहते ही तुम अपनी पिस्टल से गोली मार देना जय श्री आज्ञा राजन मैं अपने इंसाफ के हाथों मजबूर हूँ कांता सिंह क्यों नहीं कांता सिंह राजन कासा नंबर 1 और कासा नंबर 2 और कासा अगर तो प्रताप सिंह नहीं तो प्रताप मुद्दा तो क्या बगावत मुद्दा तो क्या बगावत मरेगा भरी जवानी में प्रताप सिंह को पड़ा हो लामो आए कांता सिंह सारे पेटाउन में ऐलान कर दे ये भी तो इस पेटाउन में ता उदय सिंह का न्याय जारी और के बाद इस पेटाउन में इंसाफ होगा तो ठाकुर प्रताप जय श्री आज्ञा छोटे सरकार बड़े भैया जाओ यहाँ क्या कर दिया बड़े भैया की लाश को चमन में दफन कर दो
और कांता सिंह कहिए छोटे सरकार। जगह जगह पर हमारे नाम का शाही झंडा लगवा दिया जाए जय श्री आज्ञा। और बिजनौर के वासियों को बता दो क्या जनाब सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जय श्री आज्ञा। जो तनख्वाह 5 तारीख को मिलती थी 15 तारीख को मिलती थी। ऐसा ही इससे होगा। पहले कोई कर्मचारी, कोई नौकर, कोई किसान महल में दस्तखत देता हो तो महल से वो नहीं और कमाई के लाश डाली चाहिए। ठीक है छोटे सरकार। कहो भाभी जान अब मिजाज कैसा है? कांता सिंह देखता ठहरे चैन के सिर से ताज, क्योंकि बहुत खाले से प्रताप सिंह के हिस्से की कमाई। भाभी जान अब मिजाज कैसा है? हरे निर्दयी ना किया दिल में सोच विचार, अपने भाई को जान से तूने डाला। भाभी जान बड़े भैया का नाम बार बार मेरे सामने मत दोहरा, क्योंकि मेरा भाई आज ही मजबूरी में मेरे हाथों से मारा गया। बड़े भैया का बार बार नाम मेरे सामने मत ले, क्योंकि प्रताप सिंह का कलेजा कमीने कुत्ते, आज भाई का हमदर्द बन गया। मेरे सुहाग को मिटाकर तो भाई की हमदर्दी जताने लगा, और अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो। अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया, जैसे संसार का तू खुदा होगा। कर यही थी चाहना तो काम करता पेशतर महाराज के सामने, तो काट लेता मेरा सर और नाश परिवार मेरा सब हो गया। कमीनी अभी तक तो तेरे लिए प्रताप सिंह के दिल में जगह थी, लेकिन आज देख मैं तुझे कैसी सजा देता हूँ। हराम जाती बात आया, प्रताप सिंह के हिस्से की कमाई एक एक पाई का हिसाब करूंगा। तो देख जिसकी तुझे मिले जिसकी तुझे मिल रही है सजाओ, सिर्फ कारण मेरे भाई मारा। तो रहने ना तू घर में, तुझे घर से अब तू कहाँ निकाल, राज सबसे करूंगा इस बिजनौर का बल पे भूपाल। देख बापी तेरी आई है, देख बापी तेरी आई है गजा। सिर्फ तेरे भैया सिर्फ प्रताप सिंह के कारण मारे गए, सिर्फ कारण मेरे भाई कहां से लगा इस कमीनी कहां तो मैं करूं और डाल दे दाल में। जैसे
हमारे भतीजे दीपक का पता चलेगा, उस दिन माँ बेटे दोनों को एक साथ सूट कर दूंगा। क्या ताली को नहीं कर, मौत हमारे सर पर तांडव मचा रही है। मारे और मारने की क्या मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हमारा भेजा सटक गया ना तो साली को यही शॉट कर दूंगा। मैं चल रहा हूँ और हमारे हुक्म की तामील की जाए। जैसी आज्ञा। तुम लोग भी कान खोलकर सुन लेना और अच्छी तरीके से प्रताप सिंह की सूरत को पहचान लेना। मैं वही प्रताप सिंह हूँ जो अपने भाई का खून किया है। अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया करने वाले की चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा तो ठाकुर प्रताप सिंह हमारा नाम। ये ससुरा बहुत फड़फड़ा रहा है। क्यों नहीं? अब बचा है अकेला, मैं चलता हूँ इसके पीछे। क्यों नहीं? और जैसे मौका मिलेगा हाँ? इसे मैं शूट करूँ और तुम इसका ऐलान कर दो। चलिए। वाह, इसीलिए तो कहते हैं आन से कुकुल लड़ाई पिसान से। ये साला सोच रहा यहाँ का महाराज मैं बनूं और प्रताप सिंह सोच रहे यहाँ का महाराज। अब यहाँ का ऐलान करता हूँ, मैं भी महाराज के चक्कर में पड़ा हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ से हम भी लेंगे। सुनो सुनो बिजनौर वालों, सुनो सुनो बिजनौर वालों, आज से यहाँ के महाराज ठाकुर प्रताप सिंह हो गए हैं और यहाँ के सारे नियम कानून भी बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह मिलती थी 5 तारीख को, आज से मिलेगी 15 तारीख को। उससे पहले कोई आता है तो उस नहीं उसकी हवेली से लाश जाएगी। और ये भी जान लीजिए, कोई समय से खेतों में काम नहीं किया तो भी जिंदा जला दिया जाएगा। अब जुल्म होगा, अब जुल्म होगा बिजनौर में न जाने को। और प्रताप सिंह के सामने सर उठाया तो काट लिया जाएगा। मैंने तुझे कहा था नहीं ढूंढा, लेकिन तेरा कुछ भी पता नहीं चला। ये माँ राजकुमार को मुझसे मिला थे भैया, नहीं तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा माँ भैया। और मन के अंधारिया मिटावा तू कि मन के अंधारिया मिटावा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू हे माई। महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू। बोला कहाँ है तुम? नहीं आगे दरिया बहावा तू, नहीं आगे दरिया बहावा तू, महिमा दिखावा तू हे माई। मैंने तुझे बात ढूंढा, लेकिन अभी तक तेरा कुछ भी पता नहीं चला। मुन्ना राजकुमारी बन कहाँ तुम? कि अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा थामला
कटरिया सेवकन में शक्ति भरा माई तू मयरिया कि फिर से नजरिया फिरावा तू महिमा दिखावा तू हे माई आखिरकार तो बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में किससे बचे वाजिदली ये बताओ कि बिजनौर में सब ठीक तो है साहब बिजनौर में कुछ नहीं ठीक। क्या हाँ साहब, क्या हुआ सो कि तो बिजनौर को छोड़कर बियाबान में हम आपको हेरते हेरते आज पा ही गए। अगर मैं यहाँ से न भाग जाता तो हम आपके पास कभी पहुँच न पाता। लेकिन हुआ क्या वाजिदली हुआ क्या साहब आपकी जो बेटी पूनम थी, क्या हुआ मेरी बेटी पूनम को उनका अपहरण हो गया। नहीं वाजिदली हाँ ये साहब, तू क्या कह रहा है मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया हाँ किसने मेरी बेटी का अपहरण किया साहब प्रताप सिंह ने अपहरण कर लिया। यहीं तक नहीं, साहिबाइन ने भरे दरबार में गई, फरियाद सुनाते ही अचानक वो गिरी, वो भी खत्म हो गई। मेरा परिवार बर्बाद हो गया वाजिदली साहब बर्बाद हो गया। यहाँ तक की और बात छोड़िए साहब, प्रताप सिंह राजा साहब को गोली से मार दिया। नहीं वाजिदली हाँ साहब, ये तू कैसी खबर चला दिया सही खबर है साहब, इसलिए मैं भाग के आपके पास आया हूँ कि सारी न्यूज दे सकूं। वाजिदली हाँ साहब, और या फत्याई शीस पर कि अब कुछ नहीं सुझा और खबर सुनाई क्या मुझे ये फटा कलेजा और मेरे वाजिदी बताओ हाँ साहब, कि मेरे वाजिदी बताओ मैं साऊ कहा मेरे वाजिदी बताओ मेरे वाजिदी बताओ मैं साऊ कहा और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां अब तो दुश्मन हुआ है किसी तम घर से हमारे और सुना उठ गई हाँ साहब, किसी तम घर से हमारे और सुना उठ गई और छीना मुझसे गया क्यों मेरा कारवा छीना मुझसे वाजिदली साहब एक छोटा सा काम तो वाजिदली मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वाजिदली लेकिन साहब छोटा सा काम, आखिर काम क्या है? वाजिदली मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ साहब। ये वाजिदली हाँ अपनी बंदूक को मुझे दे दो वाजिदली नहीं साहब, बंदूक क्या करोगे आप? वाजिदली हाँ अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता इसलिए बंदूक मुझे दो मैं अपने आप को गोली मार कर खत्म नहीं कर सर। दूंगा लेकिन इस संसार में जीना नहीं चाहता नहीं साहब, वाजिदली। नहीं साहब, बंदूक तो नहीं दूंगा मैं। वाजिदली ना, बंदूक तो तुझे मुझे देना बंदूक नहीं होगा। दूंगा साहब, दे दो वाजिदली नहीं दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ वाजिदली। बंदूक नहीं दूंगा साहब। अपनी बंदूक मुझे दे दो वाजिदली नहीं साहब, दे दो वाजिदली। साहब आप सीमा सरहद के रखवाले हैं, सीमा सरहद के रखवाले, आप बुज़दिल की मौत मरना चाहते हैं, वाजिदली कायर वाली मौत मरना चाहते हैं? आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ अरे साहब अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने दुश्मन को खत्म कर दो,
इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। अगर आप बुजदिल की मौत मरोगे तो आपका कायल में नाम लिखा जाएगा। वाजिद अली हाँ साहब। तो ठीक कह रहा है वाजिद अली। साहब अगर प्रताप सिंह को आप मार दोगे तो साहब आपका बिजनौर में नाम होगा, वाजिद आपकी प्रशंसा होगी, जय जयकार ना होगी। बंदूक मुझे और आज के बाद से शब्दों ये शेर बच्चे क्या निशान? इस साल से मर चुका है और आज की बात कोई फायदा होगा तो वो होगा डाकू गंगा सिंह। क्या निशान? आज की बात से मैं अपना नाम डाकू गंगा सिंह रखता हूँ। क्या निशान? लेकिन वाजिद अली हाँ। आप मेरे साथ हम लोग इस वक्त चलते हैं, अपना भेष बदलते हैं। क्या निशान? लेकिन वाजिद अली हाँ। सुनो मेरी बात को। क्या वाजिद अली साहब? और ये आज हिमालय की चोटी से वाजिद अली हाँ साहब। आज ये फौज जवान हिमालय की चोटी से ललकार रहा है क्या निशान? कि आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आ रही है और आज मेरी प्रिय मोहिनी आएगी तो अब मैं अपनी प्रिय मोहिनी से इस बात की चर्चा जरूर करूंगा कि आखिर हम कब तक इस बियाबान जंगल में भटकते रहेंगे। क्या बात है प्यारी, आज तुम्हारा मुखमंडल इतना गमगीन क्यों है? बात क्या है? प्रिय मोहिनी, आखिर हम और तुम कब तक इस बियाबान जंगल में भटकते रहेंगे प्रिय? प्यारी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस समय बिजनौर जाना चाहते हो। हाँ प्रिय, सच प्रिय। प्यारी, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो। जब समय होगा तो मैं तुम्हें लेकर बिजनौर चलूंगी। हाँ, लेकिन प्यारी एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम क्या जानो कि मेरे दिल में और तुम रगते हो धड़कन की तरह और मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह और मेरे यार बदलना जाना तो मेरे गेटे को वो धड़कन की तरह और मेरे यार बदलना जाना मेरे बेटे के इंतजार में परेशान हूँ पर अभी तक आई नहीं वो। खुश रहो बेटी। बाबा जी, अब वो समय आ गया है, मेरी दिव्य शक्ति मुझे दो, क्योंकि मैं अब यहाँ से बिजनौर जाना चाहती हूँ। और आज तक मैं एक बात आपसे छिपा कर रखा था। वो कौन सी बात? वो बात यह है कि मैं अपने प्यारे को तुमसे छिपा कर रखा। आज मैं अपने प्यार से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। अच्छा, इसका मतलब
आपका प्रेमी मिल गया। हाँ कहाँ पे है वो? प्यारी, हाँ। ओ प्यारी, हाँ, बहुत ठीक। हाँ ये लो। बाबा जी अब मुझे मेरी शक्ति वापस। हाँ ये लो शक्ति अपनी। और बेटा लक्ष्मण, ये आपके रक्षा के लिए हाँ बाबा मैं जी। अपनी बीन देता हूँ तुम्हें, इसको संभाल कर रखना। ये लो। अच्छा मैं चला। कुंवर चलो, अब तुम्हें मैं यहाँ से बिजनौर लेकर चलूंगी। हाँ अब खुश हो? चलो प्यारे, कि तेरे नाम हमने किया है और जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम, ओ तेरे नाम। ओ प्यारे बहुत ओ करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम, ओ इश्क है। जय भवानी की सत्या। हम लोग अभिषेक के भेजरों की तरफ चलते हैं, लेकिन तुम लोगों ने कुछ देखा या कि नहीं? क्या रहा? कुछ देखा है कि नहीं? क्यों नहीं सरदार जी? अरे उसकी बंदूक जरा लो अपने पास, बंदूक से पकड़ा, आगे बढ़। मैंने तुमसे क्या पूछा कि तुमने कुछ देखा या कि नहीं? तुम क्या बोल रही है कि क्यों नहीं? वाजिद, वाजिद, वो देख जो सामने बरगद वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक लड़की और एक लड़का आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। हाँ सरदार जी। वाजिद अली, आज सबसे पहले मैं इन्हीं को लूटता हूँ। चलते करीब से देखते सरदार जी। और मौका पाकर क्या नहीं? इन्हें घेर लो। जय मां काली। कुंवर, आखिर ये किस रास्ते से ले चल रही हो? कुंवर इस समय तुम बिजनौर के बीचों बीच जंगल में हो, सावधान होकर चलना और मुझसे दूर नहीं जाना। हो सकता है कि कोई जानवर तुम पर आक्रमण भी कर सकता है। हाँ प्यारे, चलो चलो प्यारे। ये प्यारे कि अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा,
ऐसा करे और यारे गजब क्या कर रहे इस बियावान में। कि अरे गजब क्या कर रहे इस बियावान में प्यार, और तुम दोनों की बेअकल हरमती गई है। यश से भागने की कोशिश मत करना, और गौर से मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हैं? और देख कर तुमको कि देख कर तुमको ये दिल मेरा बेस, देख कर तुमको ये दिल मेरा बेजार हुआ, और भूतुल फती का तेरे कि भूतुल फती का तेरे, और इसका दर्द कि परिये हुस्न की आए बेमिसाल सी कोई राजकुमार दीपक कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई, और अब तो हर दौर से कि अब तो हर दौर से और जीना तेरा दुश्वार। आखिर आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे सितम, मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले। राजकुमार तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, अवश्य सुनी होगी मना। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। राजकुमार आखिर आप कौन है? आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं और हमदर्दी जताने वाले, मेरा नाम जानने वाले आपका। जरूर बताऊंगा राजकुमार। और खड़ी है कौन सी कि खड़ी है कौन सी और बतलाओ आशिका। हेलो हेलो, देखिए आगे हमारे राकेश बाबू चलती हुई श्री कद करते हुए आज हमारे राकेश भैया के हाथों द्वारा 51 रुपए की नाम आया है। कहना कहना खड़ी ये कौन सी पतला सितारा है, और कुंवर गर्दिश में तेरे कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। कि मुझे तो लोग तो तू गंगा सिंह कहते हैं। हाँ राजकुमार दीपक कि मुझे तो लोग तो तू गंगा सिंह कहते हैं, और तुम्हारे वास्ते कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब डाला है। राजकुमार आज से जो चेहरे पर नकाब है, कारण सिर्फ तुम हो।
एक डाकू और मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, एक डाकू कह रहा है तू? अरे बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं। नहीं, बिजनौर नहीं, बल्कि पूरे संसार में मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई। ना तो मेरा चेहरा देखना चाहता है तो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुझे प्रतिज्ञा करना होगा कि तेरी शान में जो लड़की खड़ी है मैं इसे काफी दिनों से देख रहा हूँ, कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? मुझसे प्रतिज्ञा कर कि मेरा पहचान हो जाने के बाद तो इस लड़की का भेद तू मुझसे बताएगा। ठीक है मुसाफिर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं और पहचान हो जाने के बाद मैं अपनी मासूका का भेद आपसे अवश्य बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, अगर ऐसी बात है तो ले देखो और पहचानो कि वाकई में मैं कौन हूँ। चाचा! बस करो मैं खतावार हूँ। बस करो मैं खतावार हूँ। हाल मैया का मेरी सुना दी। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो। तुम फरिश्ता मेरे एक मददगार हो। हाल मैया का मेरी सुना दी। राजकुमार अपनी माँ का हाल जानना चाहता है तो ये जरूर तुझे बताएगा कि तेरी माँ की हाल में है। वरना सुन मेरी बात को। और मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, हम ना कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने कि मेरी पूनम का बेटा हरण हो। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदान में, कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदान में और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो। नहीं चाचा जी, ये कहते हैं झूठ है चाचा। नहीं मेरे लाल, झूठ नहीं है बड़ा, ये बात सत्य है। लेकिन हाँ, तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बड़ा। तेरे बाबूजी के कातिल को मैं जरूर मारूंगा। और हाँ, सबसे पहले ये बता कि आखिरकार ये तेरे साथ में जो लड़की खड़ी है ये कौन है? चाचा जी, मैं वादे के मुताबिक जरूर बताऊंगा। चाचा जी, एक दिन हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए। और चाचा जी, जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है। दुर्गा माँ का मंदिर? हाँ चाचा क्या जी, हुआ दुर्गा माँ के मंदिर पर? उसी दुर्गा माँ के मंदिर में ये स्वर्ग लोक से आई हुई नहीं, आज तुम मेरे और चाचा के बीच में नहीं आओ। चाचा जी, दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्ग लोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोत्री पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसी बात है? और शिकार खेलते खेलते
मैं उस मंदिर पर पहुंचा तो क्या और हुआ? हम और रोशनी दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। ओ, इसका मतलब तुम लोग आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। हाँ चाचा जी, तो फिर क्या हुआ मुन्ना? हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी समय चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। क्या? हाँ चाचा जी, तो क्या हुआ? चाचा प्रताप सिंह को देखकर मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया और चाचा प्रताप सिंह ने न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। तेरे चाचा प्रताप सिंह ने तेरी रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। लेकिन मुन्ना, अगर प्रताप सिंह ने तेरी रोशनी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया तो फिर ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में खड़ी है? चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से वापस चले गए तो मैं वापस रोशनी के पास आया। रोशनी ने अंतिम सांसों में तड़पते हुए मुझसे कहा कि कुंवर, तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर दोबारा इच्छाधारी नागर का रूप लेकर आऊंगी। ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है? वही अचानक से पूर्व आंखों जन्म के की सामने रंभा आने की को पुत्री लगा। रोशनी और इस जन्म की मोहिनी है चाचा। राजकुमार, ए मुन्ना, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? अचानक से मेरी आंखों से रोशनी क्यों चली गई मुन्ना? राजकुमार, मेरी आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुन्ना? आंखों से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राजकुमार, कहाँ हो मुन्ना? मेरे भाई साहब मुन्ना! चाचा जी, मैं भूल बैठा था क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि ये भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा है। अब इस संकट की घड़ी में, इस संसार में मोहिनी के सिवा मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। हे प्रिय, हे प्राण प्यारी मोहिनी, तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। प्रिय, अगर मेरे चाचा की आंखों में रोशनी ना आई तो मेरी माँ मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। प्रिय, नहीं कुंवर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? यदि तुम चाचा की आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी हुई वो बीन बजाओ और मेरा मायावी इच्छाधारी रूप इन्हें दिखाओ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा का गुनहगार हूँ। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजकुमार, चाचा जी, इस वक्त विजनौर में तुम्हारी सख्त जरूरत है, इसलिए तो मेरे साथ विजनौर चलो। चाचा जी, मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ चाचा जी, लेकिन मुझे ले जाने के लिए आपको मोहिनी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। क्या कहा? हाँ चाचा तुम्हें ले जाने के लिए मोहिनी से मांगना पड़ेगा? हाँ, चाचा। मुन्ना, अरे तेरे लिए तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया,
इस छोटी सी बात इसको भी पूरा करूंगा। बेटी मोहिनी, बेटी चाचा जी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मना मत करना और राजकुमार दीपक को मेरे साथ जाने दो। चाचा जी ये आप क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा करते हो। जैसे आप कुंवर के चाचा वैसे हमारे चाचा हुए, इसलिए अगर ले जाना चाहते हो कुंवर को बिजनौर तो ले जा सकते हो। वाह बेटे, लेकिन क्या बिजनौर कुंवर को अकेला ले जाओगे? बेटे तुम्हारे कहने का मतलब मैंने नहीं समझा। मतलब यह है कि बिजनौर कुंवर जाएगा लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ ये मोहिनी भी जाएगी। ओह, इसका मतलब तब भी बिजनौर चलना चाहते हो? बेटी ये तमाम खुशी की बात है, तो देर किस बात की, आ हम लोग साथ मिलकर बिजनौर की तरफ चलते हैं। ठीक है। एक से पहले जो कबीला प्रताप सिंह बिजनौर में कुछ कर बैठे और मैं अपना रूप नागल का बनाकर बिजनौर में प्रवेश करती हूँ। आप अपने दल सहित बिजनौर आए और सही समय पर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी और जब तक प्रताप सिंह को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगी तब तक ये नागन शांत नहीं बैठेगी। राजकुमार दीपक वरना चलो और अपने चेहरे पर नकाब बांधो और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं और शराब खोर प्रताप बोल जय मां भवानी की, मां काली। Silent, my dear people. Live thine Vishnowski. पाजी सत श्री अकाल। लखन चोला पुत्र सस्त्रीकाल। पाजी उसी मिन्नो एक बात बताइए। की जानना चाहता पुत्र? ओ पाजी यार आज तुम शेरवानी क्यों डाल रखी? छोटे पुत्र जी पाजी। वो तुझे जानना चाहता है हाँ जी कि मैंने शेरवानी